भी उसके शाप का अनुमोदन ही किया, निषेध नहीं किया। इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं। वे बड़े क्रोधी, डरावने और विषैले हैं। प्रजा हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं। इस शाप से क्षुद्र, पापी, जहरीले सांपों का ही नाश होगा। धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। और यह बात भी है, यायावर वंश में जरत्कारु नाम के एक ऋषि होंगे। उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक। वही जन्मजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे। तब जाकर धार्मिक सर्पों को छुटकारा होगा। देवताओं के पूछने पर ब्रह्मा जी ने और भी बतलाया कि जरत्कारु की पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होगा। वह सर्प राज वासुकी की बहन होगी। उसके गर्भ से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्पों को मुक्त करेगा। इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्मा जी और देवता अपने अपने लोक को चले गए। सो सर्पराज वासुकी, मेरे विचार से आपकी बहन जरत्कारु का विवाह उस जरत्कारु ऋषि से ही होना चाहिए। वे जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करें, उसी समय आप उन्हें भिक्षा में अपनी बहन दे दें। यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। एलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्न चित्त से कहा, ठीक है, ठीक है। तभी वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग की नेति मथने वाली रस्सी बनाई गई। इससे देवताओं ने वासुकी नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से वही बात कहला दी जो एलापत्र ने कही थी। वासुकी ने सर्पों को जरत्कारु ऋषि की खोज में नियुक्त किया कर दिया और उनसे कह दिया, जिस समय जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहें, उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना। हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। इससे आगे की कथा हम अगले भाग में प्रसारित करेंगे।